नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। झुंझुनू के रवलगढ़ में चिराना गांव की सीएससी में बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई दफा तो बंदर मरीजों की दवाई भी छीन कर ले जाते हैं। जालौर के सांचौर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट का शुभारंभ हुआ। शिक्षा प्रबंधन सहित शिक्षा के मूल्यों पर चर्चा होगी। भरतपुर के सीकरी में पूनम छावड़ा आज शराबबंदी को लेकर संगोष्ठी करेंगी। पूर्व विधायक गोपी गुर्जर भी उनके साथ रहेंगे। टोंक के मालपुरा में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। देशवा गांव में ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। यहां स्कूल की छत की पट्टियों में दरारें आई हैं। चूरू के सालासर में तीज पर महिलाओं में उत्साह दिखाया। झूला झूलकर सिंजारा तीज का महिलाओं ने आनंद उठाया। हनुमानगढ़ के नोहर में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से साहवा बाईपास पर जिला परिवहन ऑफिस का शिलान्यास विधायक अभिषेक मटोरिया ने किया। ऑफिस करीब 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। हनुमानगढ़ के रावतसर में बरसात के मौसम में इंदिरा गांधी नहर में बार बार हो रहे कटाव के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी है। चूरू के तारानगर में पुलिस ने 3 साल पहले दर्ज मुकदमे में 17 किसानों का मुंसिफ कोर्ट में चालान पेश कर आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने पेश हुए 13 किसानों को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। चूरू के रतनगढ़ में मंत्री राजकुमार रिड़वा ने जन सुनवाई की और कहा कि गांव में कोई बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम है। करौली की मासलपुर डांग क्षेत्र में ताली के आरका गांव में आयोजित किसान सम्मेलन बारिश की भेंट चढ़ गया। मुख्य अतिथि की एग्जीक्यूटिव सचिव पायलट को मात्र 5 मिनट में भाषण समेटना पड़ा। अलवर की भिवाड़ी में एक बार फिर चैन स्नैचिंग की घटना हुई। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव की है। जालौर के भीनमाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते रामसीन मार्ग पर कीचड़ की वजह से राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में रिवड़ी ग्राम पंचायत में पेयजल संकट गहराया है। गर्मी में पेयजल किल्लत के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को इससे अवगत करवाया। अजमेर के नसीराबाद में लगातार आधा घंटा झमाझम बारिश हुई, जिसने प्रशासन की पोल खोल दी। नाले से पानी की निकासी नहीं होने से रास्ते में पानी जमा हो गया। वहीं नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। अजमेर के किशनगढ़ में अपर जिला एवं सेशन जज ने जमीन के विवाद में एक परिवार पर फायरिंग करने के आरोपी पूर्व सैनिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2014 में फायरिंग की थी। टोंक की निवाई में कृषि विज्ञान केंद्र वनस्थली के कृषि वैज्ञानिकों एवं जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों की 70 टीम का गठन कर जिले में खरीफ फसलों में कीट एवं व्याधियों से हुए नुकसान के आकलन हेतु रैपिड रोविंग सर्वे कराया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय चोरवड़ी में शिक्षकों के पद खाली हैं। सफाई कार्य नहीं होने से तथा समय पर अध्यापक नहीं आने से ग्रामीणों एवं छात्रों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। सीकर के पिपराली में आर्ट्स कॉलेज को कटराथल शिफ्ट करने के विरोध में विभिन्न छात्र संघर्ष समिति का जिला कलेक्ट्रेट पर कल बड़ा प्रदर्शन होगा। सीकर के धोद में आगामी 24 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर आज विभिन्न छात्र संगठनों की बैठक हुई। सभी छात्र संगठनों ने आगामी 24 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर रणनीति में जुट गए। राजसभा के रेलमंगरा उपखंड के गवाड़ी गांव में सूने पड़े 2 मकानों से चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। घर सूना होने के चलते चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया। सुबह ग्रामीणों की मदद से वारदात का पता चला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के सुल्तानपुर में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार सरपंच ने आम रास्तों पर अतिक्रमण को हटाकर कई वर्षों से चल रही समस्या को समाप्त किया। कोटा के लाड़पुरा के अरंडखेड़ा गांव में राजस्व पटवारी नहीं होने से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तहसील मुख्यालय तक किसानों को जाना पड़ रहा है। धौलपुर के बसेड़ी में किसान सर्पदंश का शिकार हो गया। इलाज के लिए लाते समय उसने दम तोड़ दिया। बसेड़ी इलाके के धौरे गांव की घटना है। अलवर के किशनगढ़ में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का जीवन अंधकार में है। राजकीय स्कूल में 3 साल से महज एक ही शिक्षक होने के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। वहीं प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के नदवई में रोड लाइट खराब होने के कारण दुकानदारों और व्यापारियों में चोरी होने का भय व्याप्त है। कस्बे के हरियाणा मार्केट, सिंधी तिराया, कुमेर रोड एवं रेलवे फाटक के पास रोड लाइट खराब पड़ी है। झालावाड़ के डग में झमाझम बारिश से मुख्य जल स्रोत लबालब है, फिर भी ग्रामीण पेयजल के तरसते हैं। चौमेला कस्बे में मात्र 15 मिनट ही पेयजल सप्लाई हो रही है। जलदाय विभाग की लापरवाही नजर आई। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में ससुराल पर विवाहिता को गायब करने का मामला सामने आया। अपनी शादीशुदा बेटे की तलाश में उसके माता पिता पिछले 1 महीने से दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लड़की की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। माता पिता ने अनहोनी की आशंका जताई है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी ससुराल वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। अब पीड़ित माता पिता ने पुलिस अधीक्षक से अनशन पर बैठने की इजाजत मांगी है। अनुमति मांगने के साथ ही न्याय की गुहार लगाई है।
बारा के शाहबाद में पंचायत राज उपचुनाव के तहत आज जिला परिषद के एक पंचायत समिति के 2 सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 और पंचायत समिति शाहबाद और छबड़ा के वार्ड नंबर में मतदान जारी है। सभी जगहों पर 2-2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए कुल 404 पुलिस अधिकारी और कार्मिकों की तैनाती की गई है। अजमेर की विजयनगर पुलिस ने 45 लाख रुपए की चंदन की लकड़ियां बरामद की हैं। लकड़ी अवैध रूप से हैदराबाद ले जाई जा रही थी। विजयनगर थाना अधिकारी ने 27 मील चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। ट्रक ड्राइवर पर शक होने के कारण तलाशी में लगभग 930 किलो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई। फिलहाल पुलिस ने चंदन की लकड़ी सहित ट्रक चालक और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। अलवर जिले के शाहपुरा डेहरा सदर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर डेहरा में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा के ताले तोड़कर बीती रात को चोर अंदर घुस गए। अंदर कई ताले तोड़ दिए चोरों ने। बैंक की तिजोरी और स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। बैंक शाखा में चोरी के प्रयास का आज सुबह करीब 4 बजे पता चला। चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सीकर के दातारामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में आज सुबह रोडवेज बस ने एक मां बेटी को कुचल दिया। इस हादसे में मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शारदा देवी और उसकी 4 वर्षीय पुत्री गुड़िया करड़ गांव से रोडवेज की बस में गई थी। कुछ दूरी पर मोड़ आने से वो अचानक बस से नीचे गिर गई। शारदा की गोद में उसकी बिटिया भी। वहीं दोनों टायर के नीचे आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कुछ देर के लिए रास्ता जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर के हालेना में राजकीय प्राथमिक स्कूल में गुरुजी नहीं पहुंचते समय पर। भरतपुर से अप डाउन करते हैं। वहीं लेट लतीफी से परेशान बच्चे अन्य स्कूल में जाने लगे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के वैर में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। बाजार बंद में मेडिकल केमिस्ट भी शामिल हुए। आज लगातार तीसरे दिन भी बंद का आह्वान किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। अजमेर के बिसांगन में जहरीले जंतु के काटने से किसान की मौत हो गई। रात को खेत में फसल की रखवाली कर रहा था जेठाना निवासी किसान हरचंद की मौत का मामला है। चौक के उनियारा में अब अतिवृष्टि से किसान को चिंता सताने लगी है। बरसात से फसल चौपट होने की कगार पर है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। खेत जलमग्न होने से फसलें गलने लगी हैं। चूरू के सादुलपुर में खेरू बड़ी गांव में उपचुनाव को लेकर आज 4 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर कतारें लग गई। 5 प्रत्याशियां मैदान में हैं। जैसलमेर के पोखरण में बेकाबू ट्रेलर में जा घुसी 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं उपचार के बाद घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। ये घटना डेडिया गांव के पास की है। झुंझुनू के खेतरी में एक दिन बाद चेरापूंजी में लापता इंजीनियर मिला है। आज सरवन 24 जुलाई से लापता था। इंजीनियर ने पुलिस को बताया कि वो घूमने गया था। हनुमानगढ़ की टिप्पी में तीज महोत्सव केनाल कॉलोनी में मनाया जाएगा। महिलाओं में इससे खासा उत्साह नजर आया। दौसा के सिकराय में ठीकरिया पंचायत में राशन डीलर की मनमानी से सैकड़ों परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित होना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में नीम हकीमों का बोलबाला जोरों पर है। बिना योग्यता के क्लिनिक चला रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज।